ठीक है। तो ये चीज अपन दोबारा देखेंगे। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो वो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी अपन ने लोड अप्लाई किया है, तो लोड का जो आइकन बन रहा है उसका स्केल अपने को करना है। तो उसका इसको स्केल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अपने को राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे लेबल के अंदर। लेबल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्केल का ऑप्शन आता है, स्केल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्केल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई इमीडिएटली कर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो लोड आइकन है वो कौन से टाइप का है, डिस्टेंस फोर्स के अकॉर्डिंग बन रहा है या पॉइंट फोर्स के अकॉर्डिंग बन रहा है, पॉइंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो ये वाला जो लोड बन रहा है ये मेरा डिस्टेंस फोर्स के अकॉर्डिंग बन रहा है, यूडीएल के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो यहाँ से अगर इस पे स्केल करना है तो मैं कौन से यूज करूंगा, डिस्टेंस फोर्स। यहाँ से मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ तो अपना जो आइकन है वो छोटा हो जाएगा, और कम करता हूँ तो आइकन अपना बड़ा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे करने के बाद अगर आप अपना पॉइंट मूवमेंट है तो पॉइंट मूवमेंट यहाँ से अपन उसका आइकन छोटा बड़ा करेंगे। डिस्टेंस मूवमेंट है तो डिस्टेंस मूवमेंट को यहाँ से करेंगे, और प्रेशर है तो प्रेशर को अपन यहाँ से करेंगे। ओके। इसके बाद अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। ये होता है अपना लोड आइकन का स्केल। लोड आइकन स्केल कैसे चेंज करते हैं, इसके अलावा इसके जो शॉर्टकट की आती है अपनी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट आपको। तो ये जो स्केल है यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई इमीडिएटली करेंगे और यहाँ पे इसको कम ज्यादा कर सकते हैं अपन। ठीक है। यहाँ पे जो लोड आइकन स्केल है डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके और अप्लाई इमीडिएटली करके और यहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं। ओके। उसके बाद अपन ने सपोर्ट वगैरह सब कुछ लगा रखा है, एनालिसिस प्रिंट कमांड भी दे रखा है, एनालिसिस कर लेता हूँ मैं। ठीक है। एनालिसिस करने के बाद मेरे को देखना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बन रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखने के लिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, इस ऑप्शन में यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है बेंडिंग इन जेड डायरेक्शन। ठीक है। तो पूरी बिल्डिंग का जो है वो किस तरह से बेंडिंग मोमेंट बनेगा, जो भी अपन ने लोड अप्लाई किया है किस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा पूरे स्ट्रक्चर का, तो इस तरह से देखेंगे। अब जो बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम बन रहा है उस डायग्राम का स्केल काफी कम है। तो इस स्केल को ज्यादा करेंगे क्योंकि अभी अपने को समझ में नहीं आ रहा बीम बीम में और बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम बन रहा है उसमें अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पता ही नहीं लग रहा कि क्या कौन सा था क्या है। ठीक है। तो इसका अपने को स्केल करेंगे, तो स्केल करने के लिए क्या करेंगे अपन, वही स्केल में जाएंगे सेम। ठीक है। यहाँ पे अप्लाई इमीडिएटली कर देंगे और यहाँ पे अपने को देखना है पेंडिंग जेड को कम करना है। ठीक है। तो यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं अपन, यहाँ से ज्यादा हो गया और यहाँ पे मैंने इसके स्केल थोड़ा सा बढ़ा लिया। ठीक है। स्केल बढ़ाने के बाद अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट जो बिल्डिंग का है वो इस तरह से बनेगा, कॉलम अपना इस तरह से बैंड होगा, बीम इस तरह से बैंड होता हुआ जाएगा। ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसी तरह बनता है। तो कंप्लीट बिल्डिंग का एक साथ अपने को बेंडिंग मोमेंट देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये आइकन दिख रहा है इनके अंदर यूज करेंगे इसका। ठीक है। अब इसको मैंने ऑफ कर दिया तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो था वो हाइड हो गया। फिर एम वाई के अंदर अपने को बेंडिंग मोमेंट चेक करना है तो एम वाई के अंदर चेक कर लेंगे। इसका स्केल जो है वो कम आ रहा है तो मैं यहाँ से दोबारा स्केल में जाके कम ज्यादा कर सकता हूँ। इसके अलावा इसकी जो सेकंड है वो कंट्रोल को प्रेस करेंगे और स्क्रॉल माउस का जो स्क्रॉल है उसको आगे की साइड में जब रोटेट करेंगे तो भी उसका स्केल वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है। इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट का भी कर देगा। कंट्रोल को प्रेस करूंगा और स्क्रॉल को आगे पीछे मूव करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्केल जो है वो कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके अलावा डिफ्लेक्शन मेरे को देखना है, पूरी कंप्लीट बिल्डिंग का डिफ्लेक्शन किस तरह से बन रहा है। आइकन काफी कम है तो कंट्रोल को दबाऊंगा और स्क्रॉल को आगे करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा जो डायग्राम है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से उस बिल्डिंग का डिफ्लेक्शन डायग्राम निकलेगा। यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ से एक्साइल फोर्स के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आ रहा है उसको देखने के लिए इस तरह से करेंगे, भाई इसको टॉर्सन कैसे होगा इस बिल्डिंग के अंदर। ठीक है। यहाँ से शियर फोर्स देखने के लिए शियर फोर्स को पे क्लिक करूंगा और स्केल को ज्यादा कर लूंगा तो शियर फोर्स का डायग्राम देख सकता हूँ पूरी बिल्डिंग का एक साथ। यहाँ से इसको दोबारा क्लिक करके मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है। शियर इन जेड डायरेक्शन में, जेड जेड डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी शियर आ रहे हैं, ठीक है, तो उस शेयर को अपन देख सकते हैं। कंट्रोल को दबा के स्क्रॉल को जब आगे करूंगा तो अपना जो ये स्केल है आइकन का, जो भी आइकन बन रहा है अपना उसका स्केल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ से इसको दबा के अपन बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं कंप्लीट बिल्डिंग का एक साथ, ठीक है। इसको दबा के अपन डिफ्लेक्शन चेक करते हैं कंप्लीट बिल्डिंग का एक साथ, ऑफ कर देते हैं, ठीक है। लोड आइकन स्केल और रिजल्ट आइकन स्केल में किसी को कोई डाउट? ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्रिएटिंग 3D स्ट्रक्चर, तो मैंने बनाना बता ही दिया, वाई के अंदर पेस्ट करना होता है, ये अपना 3D स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। तो किस तरह से 3D स्ट्रक्चर को बनाते हैं ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट लिखो कट सेक्शन प्लेन। कट सेक्शन प्लेन, कट सेक्शन प्लेन जो है उस दिन मैंने बताया था कि व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली के बारे में। व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली के बारे में क्या बताया था, जितना ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है ओनली वो दिखाई दे और बाकी क्या हो जाए, हाइड हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से अपना जो नेक्स्ट कमांड है वो कट सेक्शन प्लेन है, सेम इसी की तरह वर्किंग करती है। उसमें अपने को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देना होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट मेरे को शो हो, बाकी हाइड हो जाए। तो इस तरह की कंडीशन के लिए अपने जो कट सेक्शन प्लेन है उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो कट सेक्शन प्लेन का अपने को मिलेगा, टूल्स में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कट सेक्शन का, ठीक है। कट सेक्शन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले 3 ऑप्शन, रेंज बाय जॉइंट, रेंज बाय मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस एंड सेलेक्ट टू व्यू, ठीक है। तो एक एक के बारे में देखेंगे कैसे। सबसे पहला है रेंज बाय जॉइंट, कि जॉइंट कोई भी एक जॉइंट में दे देता हूँ, जैसे कोई भी एक नोड नंबर देता हूँ, पहले मैं इसको क्लोज करके शिफ्ट प्लस एन करके नोड नंबर देख लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कट सेक्शन प्लेन में जाऊंगा, तो यहाँ से भी अपने को शॉर्टकट की मिल जाती है यहाँ पे। इसके अलावा अगर यहाँ से कोई समझ नहीं पाए कि भाई कट सेक्शन प्लेन कौन सा है, तो टूल्स में जाके और अपने यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को एक प्लेन देना पड़ेगा। तो प्लेन में क्या किया मैंने, एक प्लेन दे दिया कि एक्स वाई प्लेन दे दिया। एक्स वाई प्लेन कौन सा हो गया, फ्रंट से देखने वाला जो प्लेन है वो मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया। तो एक्स वाई को अगर देना है तो एक्स वाई को दे दो। मेरे को लेना है एक्स जेड प्लेन, ओरिजेंटल जो वाला फेस है टॉप से देखते हुए, वो वाला प्लेन मैंने ले लिया। और एक नंबर नोड से जो भी उसकी सीध में जो भी स्ट्रक्चर आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया एक नंबर नोड, ये अपना एक नंबर नोड है, और ओके कर दिया। ओके करने के बाद एक नंबर टॉप से देखते हुए एक नंबर के सीध में जो भी स्ट्रक्चर है अपना ओनली वो शो होगा, बाकी क्या होगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट को दोबारा लाने के लिए यहाँ पे होल स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। दोबारा देखो इस ऑप्शन को, कोई भी एक प्लेन दे देता हूँ, जैसे मैंने प्लेन दे दिया वाई एक्स, ठीक है। वाई एक्स प्लेन देने के बाद मैंने नोड नंबर ले लिया एक, तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला दिखेगा और बाकी हो जाएगा हाइड, ठीक है। इसके चीज में एक्स वाई प्लेन के अंदर एक नंबर नोड की सीधे में जो भी स्ट्रक्चर है अपना वो शो रहेगा, बाकी हाइड हो जाएगा। कंप्लीट स्ट्रक्चर दोबारा लाना है तो मैंने इस पर क्लिक किया, वापस आ गया अपने स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्लेन है अपना, इस तरह से जेड की डायरेक्शन से देख, एक्स की डायरेक्शन से देखते हुए जो भी प्लेन लेना है, तो मैंने ये वाला प्लेन ले लिया, 4 नंबर नोड को मैंने सिलेक्ट किया एंड देन ओके किया। तो 4 नंबर नोड के एक्स में खड़ा होके और मैं अगर बिल्डिंग की तरफ देखूंगा तो ये वाला प्लेन अपने को शो होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, 4 नंबर नोड को सिलेक्ट किया, तो 4 नंबर के सीधे में जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी बीम्स वगैरह कॉलम्स वगैरह हैं, ओनली वो शो होंगे, बाकी हाइड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है रेंज बाय मिनिमम और मैक्सिमम। इसका कैसे यूज करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम रेंज में देख लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने चेक कर लिया कि बीम की लेंथ कितनी है, ठीक है। ओह सॉरी, ये मैंने चेक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के अकॉर्डिंग उसको शो हाइड करता हूँ। तो इसमें क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस देनी होगी, जैसे सबसे पहले मैं वाई की डिस्टेंस डाल दूँ, एक्स की डिस्टेंस डाल दूँ या जेड की डिस्टेंस डाल दूँ, तो उनके अकॉर्डिंग शो हाइड होगा। तो सबसे पहले मैंने दे दिया ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन लेने के बाद मैंने सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट करना होगा, कौन सा प्लेन ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ टॉप से देखते हुए, टॉप से देखते हुए प्लेन जो होता है वो अपना एक्सजेड प्लेन होता है। मिनिमम और मैक्सिमम रेंज में दे देता हूँ कि भाई मिनिमम जो है वो 0 मीटर से और 3 मीटर के बीच का जो स्ट्रक्चर है, 3 मीटर के बीच का जो कॉलम और बीम आ रहे हैं, ओनली वो शो हो और बाकी हाइड हो जाए, ठीक है। तो 0 से और 3 मीटर के बीच का यही है,
तो ये शो हो गए और बाकी हाइड हो गए। कंप्लीट स्ट्रक्चर को दोबारा ले लिया मैंने, दोबारा कट सेक्शन प्लेन देखो, बाई रेंज लिया, प्लेन कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्लेन कोई दूसरा सेलेक्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले जैसे प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ वाई एक्स, यहाँ से 0 रहने देता हूँ और यहाँ पे मैंने डाल दिया 5 और यहाँ पे ओके कर दिया। तो 0 से और 5 मीटर के बीच का जो भी स्ट्रक्चर है ओनली वो शो रहेगा, बाकी हाइड हो जाएगा। ओके, कंप्लीट स्ट्रक्चर को दोबारा ले लेता हूँ, कट सेक्शन को दोबारा यूज किया मैंने। अब है सेलेक्ट टू व्यू, जैसे अपन सेलेक्टेड व्यू ऑब्जेक्ट ओनली उसका यूज करते थे, सेम वही का ऑब्जेक्ट है ये। तो इसमें क्या किया मैंने, कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट कर लिया, फ्रंट से देखिए जैसे मैंने ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया और कट सेक्शन में जाके और मैंने क्या किया सेलेक्ट टू व्यू, ठीक है, ओके कर दिया। सॉरी, कट सेक्शन प्लेन को लिया, सेलेक्ट टू व्यू, इस वाले ऑप्शन को लेके ये वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ओनली जितना ऑब्जेक्ट मैं सेलेक्ट करूंगा वो ऑब्जेक्ट ओनली शो रहेगा। दोबारा देख लिया, दोबारा देखो इस ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट टू व्यू, विंडो के अकॉर्डिंग लेना है, देन ओके किया, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दो, जितना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है वो शो रहेगा, बाकी हाइड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखो इसको, सबसे पहले मैंने सेलेक्ट टू व्यू, विंडो वाला ऑप्शन ले लिया, ओके कर दिया, फ्रंट से देखा मैंने, ये वाला प्लेन मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ओनली जितना मैंने सेलेक्ट किया है वो शो रहेगा, बाकी हाइड हो जाएगा। ओके, कट सेक्शन प्लेन में दोबारा जाओ, व्यू हाईलाइट ओनली, भाई जो भी हाईलाइट करना है उसको, और सेलेक्टेड टू व्यू, भाई बीम बीम देखनी है, प्लेट देखनी है, सॉलिड देखना है, कौन कौन सी चीज देखनी है। अभी जैसे मेरे इसके अंदर सारी की सारी बीम्स की है, ठीक है, तो ओनली अगर मेरे को बीम बीम देखना है तो मैं बीम पे क्लिक करूंगा, जो भी अपनी स्लैब अपन ने बनाई हुई है वो स्लैब हाइड हो जाएंगी। ओनली प्लेट्स को देखना है, बीम हाइड हो जाए तो बीम हाइड हो जाएंगी और ओनली प्लेट्स हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से इस ऑप्शन को यूज करके अपन जो व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली करते थे सेम उसी तरह का कमांड है। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया किस तरह से यूज करना है कट सेक्शन प्लेन को। ठीक है, नेक्स्ट कमांड लिखो स्ट्रक्चर डायग्राम, स्ट्रक्चरल डायग्राम। तो वो क्या होता है कि अभी अपने को जो दिख रहा है वो एक लाइन लाइन ही दिख रही है, इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि भाई मेरी प्रॉपर्टी भी साथ में दिखती रहे और मैं साथ में काम भी करता रहूँ। अगर मैं 3D का व्यू अगर ऑन कर लेता हूँ तो इस पे क्या होता है, मैं लोड वगैरह अप्लाई नहीं कर सकता ना 3D स्ट्रक्चर पे। ठीक है, इस चक्कर में क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये जो वर्क स्पेस है यहीं पे मेरे को जो 3D इसका वो शो हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मैं इजीली काम कर सकता हूँ, मेरे को पता लग जाता है कि भाई मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस पे यूज कर रखी है, तो मैं उनको वहीं पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डायग्राम के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कमांड लिख ली स्ट्रक्चर डायग्राम। सबसे पहले राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर डायग्राम का ऑप्शन दिख रहा है आपको, डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अपने पास इसमें 3 ऑप्शन है। ठीक है, 3D सेक्शन के 3 ऑप्शन है, सबसे पहला है इसमें फुल सेक्शन और सेक्शन आउटलाइन। नन पे तो ऑलरेडी है ही अपना। ठीक है, फुल सेक्शन का जैसे यूज करेंगे, फुल सेक्शन पे क्लिक किया, अप्लाई कर दिया, देन ओके कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का अपना स्ट्रक्चर आ गया। जैसे मेरे प्रॉपर्टी है वो करना है, इसमें चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लिया, अब मैं उसको प्रॉपर्टी को चेंज करूंगा, तो स्ट्रक्चर डायग्राम में जाके फुल सेक्शन देख लिया, अप्लाई कर दिया, देन ओके कर दिया। अब जैसे ये वाला है मेरा कॉलम, ठीक है, इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ये वाली प्रॉपर्टी मेरे को इस पे अप्लाई करना है, इसको इस तरह से रोटेट करना है। अभी ये इस तरह से आ रहा है, तो इस तरह से रोटेट करने के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया और इस पे असाइन टू सेलेक्टेड बीम यस कर दिया। तो ये जो कॉलम था इस तरह से घूम गए, इंस्टेंट मेरे को यहाँ पे दिख गया, मेरे को बार बार 3D जो स्ट्रक्चर था, 3D डायग्राम था, उसके अंदर नहीं जाना पड़ा, मैंने यहाँ से डायरेक्ट मैंने यहाँ से ही चेंज कर लिया इसको। ओके, फिर है सेक्शन आउटलाइन, स्ट्रक्चर डायग्राम में जाओ, सेक्शन आउटलाइन देखो, सेक्शन आउटलाइन में अपने को इस तरह से आउटलाइन से होगी। ठीक है, एक तो सॉलिड होता है, एक आउटलाइन होती है, तो ओनली इसमें आउटलाइन से होंगी। और 3D जो सेक्शन आउटलाइन था, सॉरी फुल सेक्शन था, फुल सेक्शन में अपने को पूरा 3D दिखाई देगा। ओके, स्ट्रक्चर डायग्राम के लिए राइट क्लिक करने के बाद स्ट्रक्चर डायग्राम और कोई भी एक ऑप्शन यूज करके अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, ठीक है,
नेक्स्ट कमांड है अपनी, आज सारी कमांड्स कंप्लीट हो जाएंगी, कल से अपन जो बिल्डिंग का लोड है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बिल्डिंग का लोड क्या है, किस तरह से कैलकुलेट होता है, लिफ्ट का कैसे कैलकुलेट होता है, लिफ्ट का कैसे अप्लाई होता है, वॉल का कैसे कैलकुलेट होता है, स्लैब का कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये सारे लोड कैलकुलेट करेंगे कल अपन। ठीक है, आज अपन कमांड कमांड देख लेते हैं, जो भी कमांड्स अपनी रह रही थी। ठीक है, तो सारी कमांड्स कंप्लीट हो जाएंगी, फिर इसके बाद लोड कैलकुलेट हो जाएगा, लोड कैलकुलेट करने के बाद अपना डिजाइन आ जाएगा। ठीक है, बस अपना जो था वो मेन जो स्टैड प्रो है, स्टैड प्रो की जो भी स्ट्रक्चर बनाने की कमांड है वो डे 11 तक है, तो अपनी ये जो कमांड बच रही है ये अपन देख लेते हैं। सबसे पहले लिख लो कमांड स्ट्रेच। ठीक है, तो जिसने ऑटोकैड कर रखा है उसको तो पता होगा कि स्ट्रेच क्या होती है। ठीक है, और जिसने ऑटोकैड नहीं कर रखा उसको मैं बताता हूँ स्ट्रेच क्या होता है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को प्लस ए मैंने प्रेस किया, किसी भी कोई भी लाइन हो तो उसको एक साइड से खींच के दूसरे पॉइंट पे ले जाना। ठीक है, तो उसको स्ट्रेच बोलेंगे। स्ट्रेच का पता ही है सबको, खींचते हैं अपन। ठीक है, तो जैसे मैं इस बीम को अगर स्ट्रेच करूंगा तो इस बीम को खींचूंगा मैं, तो खींचूंगा तो ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ खींच के। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं डिस्टेंस देख लेता हूँ कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेच करेंगे। तो स्ट्रेच करने के लिए सबने कमांड लिख लिया स्ट्रेच। स्ट्रेच करने के लिए सबसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे अपन ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, और ज्योमेट्री के अंदर जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर। सबसे पहले कमांड लिख लो स्ट्रेच, फिर उसके बाद स्टेप इसकी है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद जाएंगे अपन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद इसमें स्ट्रेच सिलेक्टेड मेंबर इस ऑप्शन का यूज करेंगे। इस ऑप्शन का यूज करने कर जैसे ही उस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने कौन सा मेंबर सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है टू ए पॉइंट, तो वहां पे क्या क्या करना पड़ेगा अपने को, एक्स वाई जेड की डिस्टेंस इनपुट करनी होगी कि मैं एक्स में कितना, वाई में कितना, जेड में कितना डिस्टेंस इसको मूव कर रहा हूँ। तो मेरे को एक्स में करना है, तो मेरे को जो कोऑर्डिनेट से इसकी वैल्यू है वो इनपुट करनी होगी। भाई यहाँ तक मेरे को करना है, तो 4.03 तो एक्स की डिस्टेंस है और वाई की 3.5। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ कि भाई ये वाला जो नोड है, इस नोड की जो डिस्टेंस है वो x में 4.03 है, 4.03, और y में 3.5 है। अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक स्ट्रेच हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट वाला मेथड है वो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग स्ट्रेच होगा। अब सब लोग कंफ्यूज होगा कि भाई कोई भी एक पॉइंट का है वहां का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला, तो क्या करते हैं अपन, नोड कर्सर लेके कोई भी एक नोड पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसका आईडी दे देता है। जैसे अपन बीम पे क्लिक करते थे, मैंने बताया था सबसे पहले, बीम पे जैसे डबल क्लिक करते थे तो उसका एक्स वाई जेड सब कुछ बता देता था वो। इस तरह से अपने को क्या करना होगा, नोड कर्सर लेके कोई भी एक नोड पे क्लिक करता हूँ तो उसका एक्स वाई से कितना डिस्टेंस है वो मेरे को बता देता है वो। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर कि किस तरह से उसमें करते हैं, अपने को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू इनपुट करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्ट स्ट्रेच कर देगा उसको। अब करते हैं बात इसकी, इसको किसी एक पॉइंट के थ्रू ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको स्ट्रेच करना है। जैसे मेरे को ये जो बीम है उसको कुछ डिस्टेंस पे ही उसको स्ट्रेच करना है, तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले पता करना होगा अपने को स्टार्ट प्लस एंड। ठीक है, तो स्टार्ट और एंड पॉइंट पता करने के लिए सबसे पहले अपने को शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करना होगा। बीम का स्टार्ट और एंड पॉइंट पता करने के लिए क्या करना होगा, शिफ्ट प्लस ओ। सब लोग लिख लो शिफ्ट प्लस ओ। शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करते ही इस तरह से आइकन बन जाएंगे। अब इसमें बीम का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है वो कैसे पता होगा, जो ब्लू लाइन जा रही है, ब्लू लाइन क्या होती है, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ जाती है अपनी हमेशा। ठीक है, तो इस बीम की बात करें तो इसमें स्टार्ट पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एंड पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला। कॉलम की बात करें तो इसका स्टार्ट पॉइंट ये हो गया और एंड पॉइंट अपना ये हो गया। शिफ्ट प्लस ओ प्रेस करके बीम का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चेक करेंगे। सब लोगों के लिए
ठीक है। शिफ्ट प्लस ओ दोबारा प्रेस कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। अब मेरे को पता लग गया कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, तो मेरे को स्ट्रेच करना है इसको, स्टार्ट पॉइंट को करना है या एंड पॉइंट को करना है, कोई भी एक पॉइंट को अपन स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर इस बीम को कैंटिलीवर निकालना है तो मैं यहाँ से इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, और इधर से इसको इतना डिस्टेंस पे इसको वो करना है, स्ट्रेच करना है, तो इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ। ठीक है, तो बीम को सिलेक्ट किया, ज्योमेट्री में गए और स्ट्रेच सेलेक्टेड मेंबर का यूज करके थ्रू एक डिस्टेंस, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एंड पॉइंट को मूव करना है मेरे को 1 मीटर, अप्लाई कर दिया। ठीक है, 1 मीटर हो गया वो। स्टार्ट पॉइंट को मेरे को करना है 1 मीटर, अप्लाई किया, 1 मीटर इधर निकल गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है टू एन एग्जिस्टिंग नोड। इसका मतलब होता है कि सामने कोई नोड पड़ा हुआ है और वहां तक मेरे को, अब मेरे को यार क्या करना पता है, डिस्टेंस यहाँ से पता नहीं है और काफी कॉम्प्लिकेटेड डिस्टेंस आती है पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा बड़ी, तो मैं उसको क्या करता हूँ कि भाई सामने जो नोड है वहां तक उसको स्ट्रेच कर देता हूँ। तो मैंने ये वाला ऑप्शन यूज किया। इस वाले ऑप्शन को यूज करने के बाद कि भाई इसको बताना पड़ेगा ना कि कौन से वाले नोड तक उसको स्ट्रेच करना है, शिफ्ट प्लस एन प्रेस करके मैंने यहाँ पे नोड नंबर देख लिया कि कौन से वाले नोड तक करना है, तो यहाँ पे मैंने नोड नंबर डाल दिया 32। 32 तक मेरे को उसको स्ट्रेच करना है, और यहाँ पे 32 नोड नंबर दे दिया और अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे स्ट्रेच हो गया वो डायरेक्ट। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट है टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर। भाई सामने कोई बीम पड़ा हुआ है तो बीम तक मेरे को इसको स्ट्रेच करना है। शिफ्ट प्लस बी पर प्रेस करके मैंने बीम नंबर देख लिया 24, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 24 तक उसको स्ट्रेच करना है। सेम इसी तरीका का है। ठीक है, लेकिन इसे एक चीज का ध्यान रखना, जिस भी नोड तक आप उसको स्ट्रेच करना चाह रहे हो वो उसके पैरेलल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को 26 नंबर तक स्ट्रेच करना है तो ये बीम इस तरह से नहीं स्ट्रेच नहीं होगा, उसके उसी एक्सिस में होगा जिस डायरेक्शन में वो स्ट्रेचेबल होगा। ठीक है, तो ये वाला जो नोड है ये स्ट्रेच है इस डायरेक्शन में, तो अपना जो इसके सीध में जो बीम आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 24 डाल के अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे दिखा रहा है नो स्ट्रेचेबल मेंबर इज फाउंड, क्योंकि वो इसके पैरेलल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 27 डाल देता हूँ, तो 27 में क्या हो जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। इसमें भी नो नो स्ट्रेचेबल मेंबर दिखा रहा है, तो इसका ये रीजन है। देखो क्या होता है कि इसके बिल्कुल पैरेलल में ही स्ट्रेच होता है, वो हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेच नहीं होता। एड बीम बाई, सॉरी मैं नोड ही ले लेता हूँ। ज्योमेट्री एड बीम एड बी बाई परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ दोबारा, मर्ज। तो इस तरह की कंडीशन अपनी बन रही है। ये वाला जो बीम है, इन दोनों बीम्स को ही मैं देख लेता हूँ ओनली व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली का यूज करके। अब इसमें क्या करना है, ये जो बीम है ना इसको मेरे को स्ट्रेच करना है इस वाले बीम तक। ठीक है, या तो मैं क्या करूँ कि भाई यहाँ पे नया बीम डालू एड बीम करके, और या मैं क्या करता हूँ सीधा सीधा स्ट्रेच कर सकता हूँ। ठीक है, तो सीधे सीधे स्ट्रेच करने के लिए मैंने बीम को सेलेक्ट किया, बीम को सेलेक्ट करने के बाद ज्योमेट्री में जाऊंगा और स्ट्रेच ले लेता हूँ। स्ट्रेच लेने के बाद टू एन एग्जिस्टिंग मेंबर, तो यहाँ पे 24 नंबर है, तो 24 मैंने सिलेक्ट कर दिया 24, देन अप्लाई कर दिया। तो वो क्या किया उसने 24 तक उसको स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर। स्ट्रेच को किस तरह से स्ट्रेच करते हैं। ओके, स्ट्रेच में किसी को कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट कमांड लिखो मिरर। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मिरर के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मिरर कमांड लिख लिया सबने। मिरर किस तरह से यूज करते हैं पता तो होगा ही, मिरर आप जिसने ऑटो कैड कर रखा है उसको पता होगा, जिसने नहीं कर रखा हो सेम दूसरी डायरेक्शन में उसी तरह का स्ट्रक्चर करना। तो जैसे अपन शीशे के सामने खड़े हो जाता है तो अपने सेम साइड अपना दूसरी डायरेक्शन में खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, जैसे मैंने कोई भी स्ट्रक्चर बना लिया, ये वाला स्ट्रक्चर है। अब
अब मैं सेम यहाँ पे मिरर लगा दूं, ये जो वो है लाइन है, इसके ऊपर मिरर लगा दूं तो क्या होगा, सेम यहाँ पे इस तरह का ऑब्जेक्ट अपना बन जाएगा। ओके, तो मिरर के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अपने को ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद ज्योमेट्री के अंदर जाएंगे, ज्योमेट्री के अंदर मिलेगा अपने को मिरर। मिरर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने को प्लेन देना पड़ेगा कि किस प्लेन के अंदर उसको मिरर कर रहे हो। ठीक है, मतलब मिरर किस डायरेक्शन में आप खड़ा कर रहे हो। तो मैंने दे दिया कि भाई वाई जेड प्लेन के अंदर मैं खड़ा करता हूँ, तो किस साइड में कॉपी होगा, क्योंकि एक्स से देखते हुए मेरे को वो मिरर करना है। तो सबसे पहले मैंने वाई और जेड मैंने प्लेन सेलेक्ट कर लिया, और मिरर का एक पॉइंट दे देता हूँ कि भाई इस पॉइंट पे क्लिक करके, और मिरर का एक पॉइंट दे देता हूँ कि कौन से वाले पॉइंट पे मिरर लगा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है अपना ऑप्शन, भाई जनरेट मोड कौन सा करना है, उसको कॉपी करना है या मूव करना है। तो अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन ओके किया, तो इस साइड पे अपना ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, अब मिरर करना है बॉटम में, मतलब जो अपना प्लेन है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, वाई एक्स प्लेन वो सॉरी एक्स जेड प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे मिरर होगा। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन करने के बाद मैंने यहाँ पे मिरर लगा दिया, और इसको कॉपी करने के बाद ओके कर दिया। तो इस तरह से अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे मिरर हो गया, यहाँ पे मिरर लग गया एक्स जेड प्लेन में, और नीचे कॉपी हो गया। ठीक है, मिरर में कोई डाउट? ओके, दोबारा बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ज्योमेट्री में जाएंगे, मिरर का ऑप्शन यूज करेंगे। सबसे पहले अपने को देना होगा प्लेन, प्लेन किस प्लेन में आप मिरर को खड़ा कर रहे हो, तो वो प्लेन सेलेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने प्लेन दे दिया एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन देने के बाद मिरर का एक पॉइंट देना होगा कि भाई जैसे एक्स जेड प्लेन में तो ये वाला भी होता है और ये वाला भी होगा, तो एक पॉइंट बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे मेरे को मिरर लगाना है। देन कॉपी करना है तो कॉपी, मूव करना है तो मूव, और ओके कर देंगे। तो इस वाले प्लेन पे मिरर लगा के उसने नीचे उसको कॉपी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कमांड लिखो रोटेट। रोटेट कमांड लिख लिया भाई, उसको रोटेट करना है तो किस तरह से उसको रोटेट करेंगे। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद जाएंगे अपन ज्योमेट्री के, ज्योमेट्री के अंदर अपने को मिलेगा रोटेट, रोटेट किया। रोटेट करने के बाद उसको डालना होगा कि एंगल, कितने एंगल पे उसको रोटेट करना है। एंगल देने के बाद उसको देना होगा एक एक्सिस जिसके थ्रू उसको रोटेट करेगा। जैसे कोई भी एक रस्सी पकड़ लेते हैं, रस्सी का एक हिस्सा पकड़ लेते हैं, उसको रोटेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं खड़ा होकर मेरे सर के ऊपर से घुमाता हूँ, तो वो कौन से वाला प्लेन हो गया अपना, जो भी प्लेन होगा ऑटोमेटिक बना ही लेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट अपन ने दे दिया कि भाई ऊपर से देखते हुए मेरे को बनाना है। तो जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करूंगा, ये वाले और ये वाले पॉइंट को पकड़ के, इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के, 2 और 1 नंबर नोड को पकड़ के मैंने इसको रोटेट करना है। तो इस तरह से क्या होगा, इधर रोटेट किया। ठीक है, दोबारा देखो किस तरह से रोटेट होगा। ज्योमेट्री में गया, रोटेट, रोटेट करने के बाद सबसे पहले मेरे को उसका देना होगा एंगल, कितने एंगल पे उसको रोटेट करना है। एंगल देने के बाद ये वाला जो पॉइंट है इस पे क्लिक करने करेंगे, और इस पे उसको एक्सिस बताना होगा, किस एक्सिस पे, मतलब अ, 2 ऐसे पॉइंट देने होंगे जिनको अपने को रोटेट नहीं करना, वो पॉइंट वहीं पे रहे, बाकी स्ट्रक्चर है जो है उन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब उन दोनों पॉइंट्स को एक्सिस मान के रोटेट करे। तो इन दोनों पे क्लिक करके अपन ने ये वाला इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, दोनों को अलग अलग कर दिया, पहले ये क्लिक किया, दोबारा लेके इस पे क्लिक कर दिया। तो इनको क्या करेगा, वो परमानेंट फिक्स रखेगा, और जो बाकी का स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस तरह से वो क्या होगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पकड़ के 90 डिग्री उसने उधर रोटेट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को इधर रोटेट करना है इस ऑब्जेक्ट को, तो इधर किस तरह से रोटेट करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ज्योमेट्री में गया, रोटेट किया, और -90 डिग्री। ठीक है, प्लेन दे दिया फर्स्ट ये और सेकंड ये वाला।
देन कॉपी किया और ओके कर दिया, तो वो क्या हो गया 90 डिग्री इधर रोटेट कर देगा उसको। ओके, रोटेट कमांड कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट रोटेट में? कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं शुरू में। कुछ लोगों ने कर लिया, लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले यादविंदर का फोन आया था तो उसको पता नहीं था किस तरह से बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला ग्रिड मेथड होता है, फिर नोट डाटा शीट बीम डाटा शीट है, शीट मेथड होता है, ठीक है। उसके अलावा कॉपी पेस्ट मेथड होता है। तो हर एक ऑप्शन का यूज करके अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले अगर ग्रिड का यूज करके बनाना है तो ग्रिड का यूज करके बना सकते हैं। नोट डाटा शीट का यूज करके नोट डाटा शीट का बना सकते हैं। जैसे मैंने 0 0 0 पे मैंने एक नोट बना लिया, ये नोट बना लिया। नोट बनाने के बाद नोट कर्सर लिया, नोट कर्सर को लेके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया। अब जैसे मैं एक्स में 3.5 मीटर की डिस्टेंस पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, दोनों नोट बन गए। दोनों नोट बनाने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी कर दिया। वाई में मैं करता हूँ मैं 3.5 मीटर की हाइट पे ये दोनों नोट है बन गए। फिर ऊपर वाले इन दोनों नोट को सिलेक्ट करके, अब मैं फ्रंट से देख के बना लेता हूँ। इन दोनों नोट को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, वाई में मैंने किया 1.15 मीटर की डिस्टेंस पे पेस्ट कर दिया, बन गया अपने स्ट्रक्चर जो फर्स्ट वाला बनाना था। अब इसमें क्या करेंगे, एड बीम लेके और यहाँ पे इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो जैसी भी अपनी आर्किटेक्चर ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। तो जैसे ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है आप, ठीक है। तो इसके अंदर कॉलम का सेंटर देखेंगे तो कॉलम को बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो वैसे तो मेरे को एक ही स्टूडेंट है जिसने ड्राइंग मांगी है, बाकी स्टूडेंट क्या प्रैक्टिस नहीं करते क्या भाई लोग? आप लोग ड्राइंग नहीं मांगते? देखो, जिसको रिक्वायरमेंट है ड्राइंग उसी को मैं फॉरवर्ड करूंगा, अदरवाइज किसी को फॉरवर्ड नहीं करूंगा जो प्रोजेक्ट पे काम करता है, ठीक है। स्टोर करने के लिए ड्राइंग नहीं दूंगा, एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, जिसको भी ये ड्राइंग की रिक्वायरमेंट हो कि भाई सर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, अ, तो ड्राइंग सेंड करूँ, तो उसी को ड्राइंग सेंड करूंगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने देखा एक स्टूडेंट ने मेरे से ड्राइंग मांगी है और उसी स्टूडेंट का मेरे पास नया प्रोजेक्ट का सबमिशन आया, बाकी लोगों का नहीं आया भाई। बाकी लोग कहाँ हो रहते हो? एक एक दो लोगों के पास तो लैपटॉप हो गया यार, ऐसा कुछ नहीं है सबके पास ही लैपटॉप नहीं है। जिसके पास लैपटॉप है यार वो तो प्रैक्टिस करो। हम ये ठीक है। तो आज अपना जो स्ट्रक्चर है वो ग्राउंड फ्लोर तो ये है और इसका फर्स्ट फ्लोर ये है, ठीक है। तो ये रूफ प्लान है, रूफ प्लान पे ध्यान मत देना, ये ग्राउंड फ्लोर है और इस पे ये प्रोजेक्शन निकला हुआ है और यहाँ पे ये इतना प्रोजेक्शन निकला हुआ है, तो यहाँ पे भी बीम डलेगी, तो इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। ये कॉलम सारे बना ही दोगे, यहाँ पे बीम डाल देना, यहाँ पे बीम डाल देना, ये बीम डाल देना, तो बीम कॉलम सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग डाल ही दोगे, ठीक है। ये वाली बीम आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। अब ये वाला जो है इसमें यहाँ पे बीम मत डालना, ओनली यहाँ से यहाँ तक बीम डालना है, यहाँ पे और यहाँ पे बीम डाल देना, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर निकाल के और सब लोग इसको वो कर लोगे, इस टाइप में बनाओगे, ठीक है। तो जिसको भी रिक्वायरमेंट हो वो मेरे को बता देना कि सर ड्राइंग चाहिए, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट किसी को? आज जो भी कमांड्स बताई आयुष, नहीं सर, अभी सर। आगे समझ में? लैपटॉप है आपके पास? नहीं सर, लैपटॉप नहीं है सर, मैं वैसे उतार लेता हूँ नोटबुक पर सारी की। नोटबुक भी सारी उतार लेते हो? हाँ जी सर। ठीक है, तो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो हाँ नोट्स जी। मेरे को फोटो सेंड करोगे कि आपने बनाए हैं या नहीं बनाए, ठीक है। ठीक ठीक ना, ठीक है सर, वो 8-10 पेज हो गए कर दूंगा। एक दो पेजेस की भेज देना, ठीक ठीक है है। सर, ठीक। ओके, माइक ऑफ कर दो। नेक्स्ट है राकेश बेनीवाल, हाँ सर। ठीक है। आपके पास लैपटॉप है? हाँ सर।
ठीक है, तो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं अभी तक? बनाए थे सर। तो फोटो तो सेंड की नहीं मेरे को। ठीक है, तो आज क्या करो, सर जो जो भी प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, छोटा मोटा जो भी है उसकी फोटो मेरे को सेंड कर। ओके सर। माइक ऑफ कर दो। सागर, सागर समझ में आया आपको? सागर आपकी आवाज नहीं आ रही, तो आप चैट का यूज करके बता सकते हैं।